हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पीके ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे संख्या के प्रकार। ठीक, कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं। संख्याओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप ऑफ नंबर। ठीक, तो संख्याएं वैसे तो 7 प्रकार की होती हैं मेन में, लेकिन कुल मिला के वैसे देखा जाए तो कितने होते हैं? 12 प्रकार के होते हैं। तो संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? 12, है ना। तो पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या। क्या? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल। है ना। पहला क्या है? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गणना में प्रयुक्त होने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, है ना। गणना में प्रयुक्त होने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या होता है? गणना में प्रयुक्त होने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गणना में प्रयुक्त होने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक, अब ये कहाँ से शुरू होती है? एक से। गणना जब हम करते हैं किसी वस्तु की, तो हम कहाँ से करना शुरू करते हैं? एक से शुरू करते हैं ना। और कहाँ तक इसका कोई अंत नहीं है, कहाँ पर एक खत्म हो रहा, मतलब कहाँ है? अनंत। यह एक से शुरू होकर अनंत तक एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। ठीक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 टाटा, है ना। कहाँ था? अनंत। ठीक, ये प्राकृतिक संख्या होता है। ठीक, अब हमें पढ़ना है दूसरा, सम संख्या। ठीक, इवन नंबर। क्या? इवन नंबर। वैसे तो देखो एक प्रकार है ना, ये जो है इसी के अंतर्गत आता है। किसके? प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत ही आता है ना। प्राकृतिक। अब सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से क्या हो? विभाजित हो जाती है। किससे? 2 से विभाजित होती है। तो हम इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो, उसे
सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक, अब जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं क्या, 2, है ना, क्या 2, 4, 6, 8, 10 टाटा। ठीक, कहाँ तक जाएगी, ये भी अनंत तक जाएगा। इन सब में हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो सबके सब क्या होंगे, कट जाएंगे ना, 2 से विभाज्य, 2 से कटना चाहिए, किसी और संख्या से कट रहे हैं उसकी तो बात नहीं है ना, लेकिन क्या होना चाहिए, 2 से अवश्य कटना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। अब इसे इसी में हम एग्जाम्पल में और ले लेते हैं क्या, 12। अब 12 क्या है, ये 3 से भी कट रहा है, 6 भी क्या है, 3 से कट रहा है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, केवल वो संख्या किससे कटना चाहिए, 2 से कटना चाहिए, है ना। अगर वो 2 से कट रहा है तो वो सब संख्या है, किसी और संख्या से कट रहा है उससे हमें मतलब है नहीं है, लेकिन क्या होना चाहिए, 2 से कटना चाहिए। अगर वो 2 से कट रहा है तो क्या होगा, सम संख्या कहलाएगा। ठीक, तीसरा विषम संख्या, 8 नंबर। ठीक, 8 नंबर विषम संख्या क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो क्या हो, 2 से विभाज्य ना हो, है ना, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हो उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। ठीक, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हो उसे विषम संख्या, ठीक, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे एक, है ना, एक क्या कटेगा, 2 3, 2 से नहीं कटेगा, है ना, तो एक क्या है, विषम संख्या है। 3 नहीं कटेगा, है ना, तो ये सब क्या है, विषम संख्या। 3, 5, 7, 9, 11, 13, है ना, टाटा, तो ये सब क्या है, विषम संख्या है। ये जो है 2 से नहीं कटेंगे ये सब संख्याएं, तो ये क्या कहलाएंगे, विषम संख्याएं कहलाएंगे, है ना। एक बार रिपीट कर लेते हैं फिर से। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, गणना में प्रयुक्त होने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और ये 1 से शुरू होकर कहाँ खत्म होती है, अनंत पे। ठीक, अब कौन कौन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाटा, ऐसे ये क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। ठीक, अब दूसरा क्या है, सम संख्या। सम संख्या क्या होता है, इवन नंबर, ऐसी संख्याएं जो 2 से क्या हो, विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12, है ना, ये सब क्या है, 2 से विभाज्य है। 2 से मतलब क्या, अगर इसमें हम 2 से भाग करें तो क्या होना चाहिए, पूरा पूरा कट जाए, शेषफल नहीं बचेगा। ये हो गया सम संख्या। विषम संख्या, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य न हो उसे विभाज्य संख्या कहते, सब विषम संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे क्या, 1 3 5 7 9 11 13, ठीक, डॉट डॉट, इस तरह से ये क्या है, विषम संख्याएं हैं। ठीक, इसके बाद चौथा, है ना,
पूर्ण संख्या, क्या पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर। ठीक, पूर्ण संख्या होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है, जब प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी क्या करते हैं, सम्मिलित कर लेते हैं, तो प्राप्त संख्याओं का समूह क्या कहलाता है, प्राकृतिक पूर्ण संख्या कहलाता है। क्या, जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, किसको, शून्य, है ना, को भी सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याओं के समूह पूर्ण संख्या है। ठीक, क्या होता है पूर्ण संख्या, जब प्राकृतिक संख्याओं में क्या करते हैं, शून्य को भी सम्मिलित कर लेते हैं, तो जो संख्याओं का समूह मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाटा ऐसे था ना। अब क्या कह रहा है, इसमें किसको मिलाया जा रहा है, जीरो को, तो यहाँ पर जीरो को भी मिला दीजिए। अब ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, है ना। अब ये क्या है, पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्याओं में हम क्या किए, जीरो को भी मिला दिए, तो अब यह बन गया क्या, पूर्ण संख्या बन गया। ठीक, पांचवा पूर्णांक संख्या, क्या, पूर्णांक संख्या, इसको क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर, क्या, इंटीजर। ठीक, अब इसी में देखो, इसको में क्या करते हैं, जब पूर्ण संख्या में, किसमें, पूर्ण संख्या में हम क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं को भी मिलाते हैं, किसके साथ, माइनस के साथ, है ना। जब हम पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या को माइनस के साथ मिलाते हैं, तो जो प्राप्त संख्या होती है, समूह मिलता है, वो क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। क्या, किसमें मिला के, पहले हम पूर्ण संख्या ले लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 डाटा, ये हो गया पूर्ण संख्या। इसमें हम किसको मिला रहे हैं, प्राकृतिक संख्या को किसके साथ, माइनस के साथ। ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 डाटा, है ना। अब ये क्या हो गया, ये पूर्णांक हो गया, है ना। पूर्णांक हम इसकी परिभाषा अगर हमें लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक, पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्या को ऋणात्मक
ऋणात्मक चिन्ह के साथ मिलाने पर प्राप्त संख्या क्या कहलाता है? पूर्णांक। ठीक, पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्याओं को ऋणात्मक चिन्ह के साथ मिलाने पर प्राप्त संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक, अब ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब यहाँ पर देखो, पूर्णांक संख्याएं क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, है ना। पूर्णांक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। ठीक, पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है ना। कौन कौन? पहला धनात्मक, क्या? धनात्मक पूर्णांक। दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। और तीसरा उदासीन। ठीक, तो पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक और उदासीन पूर्णांक। 3 प्रकार के जो है होती हैं पूर्णांक संख्याएं, है ना। तो अब पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, है ना। धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? धनात्मक पूर्णांक होती है ना। जो प्लस वाले होते हैं, धनात्मक के 0 के बाद की संख्याएं, 0 के बाद की संख्याएं क्या होती हैं? धनात्मक पूर्णांक होती हैं। इसमें कौन आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। और दूसरा क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर और इसे नेगेटिव इंटीजर। ठीक, तो अभी हम पूर्णांक में लिखे थे क्या है? 0, एक पहले क्या था? 0 था, फिर माइनस थी, है ना। तो ये प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक चिन्हों के साथ जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, है ना। अब ये कौन आ जाएंगे? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 डाटा। ठीक, प्राकृतिक संख्या जो है ऋणात्मक चिन्हों के साथ, प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं? हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक, धनात्मक चिन्हों के साथ जो प्राकृतिक संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और तीसरा क्या है? उदासीन, उदासीन पूर्णांक, न्यूट्रल इंटीजर। न्यूट्रल इंटीजर, इसकी परिभाषा क्या होगी? ऐसी संख्याएं जिसपे क्या हो? चिन्हों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। कौन से चिन्ह? धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक, ऐसी संख्याएं क्या लिखेंगे? ऐसी
संख्याएं या ऐसे पूर्णांक, है ना, ऐसे पूर्णांक या ऐसी संख्याएं या ऐसे पूर्णांक जिन पर धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्हों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसे उदासीन पूर्णांक कहते हैं। ठीक, उदासीन पूर्णांक क्या होता है? ऐसी संख्याएं या पूर्णांक जिन पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हम क्या कहते हैं? उदासीन पूर्णांक कहते हैं, है ना। अब चाहे हम उसके साथ धनात्मक चिन्ह लगाएं या ऋणात्मक चिन्ह लगाएं, लेकिन उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे क्या? शून्य, है ना, क्या? शून्य। शून्य के साथ हम चाहे माइनस लगाएं या प्लस लगाएं, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। शून्य क्या है? उदासीन पूर्णांक कहलाता है। ठीक, शून्य क्या है? उदासीन पूर्णांक कहलाता है। ठीक, ओके, बाय बच्चों। अब इसके बाद के सभी संख्याओं के प्रकार हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक।